जीविका मंत्रा में आपके स्वागत बा। आज की वीडियो में हमन के जितिया व्रत के बारे में बात कइल जाई, जे के जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानल जाला। और ई व्रत जन बा ई अपन संतान खातिर कइल जाला और खास करके देखल जा तो पुत्र खातिर मतलब लइकन सन खातिर। और इधर जन हमन के क्षेत्र बा यूपी बिहार हो गईल, उत्तराखंड मध्य प्रदेश देख ली बा, इमे जितिया व्रत बहुत ज्यादा प्रचलित बा। जितिया व्रत में जन माई होली कुल चाहे जन वैवाहित जन महिला होली कुल उ संतान खातिर और जेकर लइका फेकन बाड़े कुल अपन बच्चन खातिर ई व्रत रखेले। ई व्रत में पूरा दिन निर्जल निराहार रह के ई व्रत रखल जाला और सांझ होखला के बाद पूजा करके अरियार बरियार के अखबारी दे के जितिया व्रत के कथा सुनल जाला। देखिए जितिया व्रत के तो वैसे बहुत सारा कथा बा, लेकिन ई वीडियो में हमन के जन बा दू गो जन प्रमुख कथा होला जितिया व्रत के उ सुनल जाई। इमे सबसे पहला कथा हो जाला जीवित वाहन भगवान के। जीवित वाहन भगवान जन रहले हैं वो गंधर्व के राजकुमार रहले हैं और उनका जन बाबूजी रहले हैं उ जन रहले हैं वो राजा रहले हैं। अब समय जैसे जैसे मनई बुढ़ा जाला ओके राजपाट से तो मन उब जाला। अब उनकरो मन उब गईल रहला तो उ का कइले हैं अपन राजपाट जीवित वाहन भगवान के सौंप के जंगले में चल गईले हैं ताकि वही जब पूजा पाठ करिए ध्यान वगैरह करिए। अब एने का भइला जीवित वाहन भगवान जन रहले उ तो बहुत दयालु रहले हैं, उनकर अंदर बहुत ज्यादा करुणा रहल है और उनकरो मन जन बा राजपाट में ना लगत रहल है। काहे कि राजपाट राजनीति इह में मन लगल एगो अलग विषय हो जाला। अब इनकर मन ला लगत रहला, इहो सोचले हाँ कि हम अपन बाबूजी के संगे जाए और उनको जन बा सेवा करब। तो अपन बाबूजी के पीछे पीछे इहो चल देले हाँ और अपन राजपाट जन बा अपन भाई लोग के सौंप देले हाँ। अब बाबूजी और बेटा ई दोनों लोग जन बा लोग ई जाके जंगले में अपन पूजा पाठ करी लोग बनाई खाई लोग। यही का समय बीतत रहला। कुछ दिन बाद का भइला इनकर विवाह जन बा इनकर शादी जन बा आस पास के एगो लड़की से हो गईल हा। अब का भइला जंगले में मनई का करी अपन काम कर ले, खाना बना ले, खा ले, पूजा पाठ कर ले, एने ओने भटकी इहो यही भटकत उटकत रहले हा। भटकत भटकत का भइला बहुत ज्यादा वो एक समय जंगल में आगे बढ़ गए हैं, मतलब रास्ता जन उनकर घर के रहला हो कि छोड़ के आगे निकल गए हैं। अब चलत चलत का भइला उनके रास्ता में एगो बूढ़ मेहरारू लौकली है। उ मेहरारू जनबा रोवत रहली है, विलाप करत रहली है। अब एके देख के जीवित वाहन भगवान के त आत्मा रिझ गईल। उ सोचले है कि भाई काहे रोवतारी, का दिक्कत बा इनके। तो उ लगले हैं पूछे कि माई का दिक्कत बा, काहे रोवतनी। तो जन बुढ़िया रहली है उ कहली है कि देखी भगवान बात ऐसन बा कि हम जन बानी एगो नाग स्त्री है, मतलब हमार नाग योनि से हमार संबंध बा और सारा नाग मिलके ई निर्णय ले ले बा कि गरुण भगवान के रोज एगो नाग भेंट में दिहल जाई खाए खातिर, पेट भरे खातिर। ई तो चलत आवता, लेकिन आज के दिन जन बा ई हमार लइका के बलि देवे के दिन बा। तो भाई केहू के लइका यदि उनके आंखें के सामने मुंह जाओ चाहे कुछ हो जाओ उनके तो कितना दुख लगेला ई एगो माई बापे समझ सकेला। तो इहे दुख में विलाप हम करतनी। अब जीवित वाहन भगवान की ई बात तनको निमन ना लगल है। उ कहले हैं कि माई रउआ रोई मत, हम बानी, हम राउर मदद करब। राउर लइका के जगह हम ई लाल कपड़ा में अपन आप के लपेट के उस शिखर पे लेट जाएब जहाँ पे गरुण महाराज आके अपन आहार ग्रहण करेले। और ई बोल के उ जनबा उ लइका के हाथे से उ लाल कपड़ा लेके और अपने आप के लपेट के उ शिखर पर लेट गेले हैं, जे पे गरुण महाराज आके अपन शिकार लेवे के रहले हैं। अब गरुण महाराज बहुत वेग से अइले हैं, उ अपन शिकार अपन पंजा में दबोच के एगो पहाड़ी पे जाके बैठ गए हैं। अब जब वो गईले हैं लेके तो सोचत रहले हैं कि भाई हमार पंजा में जन शिकार बा उ न बिलकता न ओकरा आंखें से आंसू गिरता, का बात बा आखिर। तो जब ये कपड़ा हटा के गरुण महाराज देखले हाँ तो ये देखता रहन कि भाई ई तो केहू औरे बा, काहे कि ना इनका अंदर न कोनो डर बा, ई वो संकल्प शक्ति बा। ई देख के तू बड़ा चकित भइले हाँ। अब पूछले हाँ कि भाई तू कौन हुआ, के हुआ जो इतना बलशाली बाड़ा, इतना अपना आप में संकल्प शक्ति बा तहरा अंदर। तब जीवित वाहन भगवान अपन सारा कहानी सुनैले हाँ कि का भइल है रास्ता में, का हम सुनेनी हाँ, काहे हम ई निर्णय ले ले बानी। अब ई देख के जन गरुण भगवान रहले हैं उ तो बहुत प्रसन्न भइले हैं। उनका अंदर के लोगन के सहायता करे के जन भावना रहल है, उनका अंदर जन संकल्प शक्ति रहल है। ई देख के गरुण भगवान सोचले हैं कि भाई तहरा के तो जीवन दान दिए के चाहिए,
काहे कि तू सबके मदद करत तारा और साथे साथ नाग योनि के भी ये वरदान देले हाँ कि अब तहार हत्या नाई कई जाई, अब तक के बलि नाई लियल जाई। वही समय से जीमूत वाहन भगवान के नामे पे जितिया व्रत कईल जाला अपन लइकन सइकन के अपन घर परिवार के सुरक्षा खातिर। और वही समय से ई परंपरा चलत आवता। तो कहल जा जीवित वाहन भगवान की जय। ई तरह पहला कथा। अब आई बात कइल जा दूसरा कथा के बारे में। एगो गाँवे में दूगो बहिन रहली हैं कुल, दुखिया और सुखिया। जेगा उनका नाम रहल है दुखिया और सुखिया, ओहीगा उनकरो भाग्यो रहल है। दुखिया जन रहली है उनका घर में न रुपया पैसा रहला, उतने वो हमेशा दुखी भी रहत रहली है। ओहीगा सुखिया रहली है, उनका घर में धन धान्य के कोनो कमियों ना रहला, वो हमेशा खुश भी रही है। दुखिया जन रही है सुखिया के घर में कार करी है, खाना बनाई हन, बर्तन धोई हन, साफ सफाई करी है। और ई करके खाना वाना बनैला के बाद जन खाना बच जाई उ जन सुखिया रही है दुखिया के दे देत रहली है। दुखिया सुखिया के घर में जब खाना वाना बना ली है, घर के काम काज सारा कर ली है, तो सुखिया के घर के जन खाना बच जाई ओके दुखिया के उ दे दी है। और दुखिया वही के घर ले जाके अपन बच्चा के खियाइया और पेट भर के वही से उनका जीवन यापन चलत रहल है। अब समय चलत रहेला वहींगा चलत रहल है। अब समय आ गई है जितिया व्रत के। भाई जितिया व्रत जौन बा हर माई खातिर बहुत बड़ा पर्व होला। सुखिया हो गई चाहे दुखिया हो गई, दुलू लोग जितिया के व्रत रहली है। अब वो दिन का भइल दुखिया जनबाड़ी सुखिया के घर में चाउर साफ करत रहली है। साफ करके जन साफ चाउर रहला उ तो सुखिया के दे देली है, लेकिन जन खुदी रहला उ अपना खातिर रख लेली है कि घरे जाएम तो ई बना लेम। काहे कि ई बात आप लोग जरूर ध्यान रखी कि कबो भी अगर व्रत रहिल जा तो दूसरा के घर के ले आवल खाना ना खाइल जाला। खाना हमेशा जन बा अपना घर में बना के चाहे रूखा सूखा खाइल जा चाहे नमक रोटी खाइल जा वही के खाइल जाला। तो ई बात सब केहू जानेला। तो इहे बात के ध्यान में रखते हुए जन दुखिया रहली है उ चावल रख लिया और जब साग के सफाई कैली है तो जो नीमन नीमन पत्ता रहला उ तो साफ करके सुखिया के दे देली है। लेकिन जब उनका डंठल हो जाला फेंके वाला ओके उ रख लेली है कि घरे जाए तो डंठल के सब्जी बना ले है और जन बा खुदी बा ओकर चाउर बना के खा लिहल जाई। दुखिया जन रहली है जब सुखिया के घर के सब काम कर लेली है तो अपन सामान लेके अपना घर ही गईली है और खुशी खुशी मन से खुदी के चाउर और डंठल के साग बना के खैली है और खा के खिया के सुत गईली है। अब जैसे ही आधा रात भइल है उनका दरवाजा के उठक ठकाइल है। अभी देख के दुखिया बोलली है के है, कहे कि देखी बिना पूछले तो दरवाजा ना खोलल जा सकेला। तो पूछली है के है भाई, तो उन्हें से आवाज आइल है कि हम हई, दरवाजा खोला। अब वो दरवाजा जब खोलली है तो एगो माई लौकली है उनके। और माई जब रहली है बहुत बूढ़ा गई रहली है। माई कहली है कि देखा बेटा हम तो बहुत भूखाइल बानी, कुछ खाए के होखो तो दे दा। अब ई बात सुन के दुखिया के बड़ी दया आइल है। कहली है माई इतना रात हो गई बा रुआ बाहर कहाँ घूमतनी, आई घरे अंदर आई। अब घरे के अंदर बुला के कहली है कि का बात बा, तो कहली है देखा कुछ खाए के चाही काहे के भूख लागल बा। त दुखिया कहली है कि माई देखी हमन के तब बहुते गरीब बानी कुल और घर में जन बा खुदी के चाउर और डंठल के साग बनल बा, रउआ खाएब त बोली हम ले आ देतनी। तब बुढ़िया माई कहली है काहे ना खाएम, जब भूख लागल बा तो खइबे करब, ले आई। तब खाना ले आके परोस के दुखिया जनबाड़ी माई के दे देली है। अब माई खाए लगली है और दुखिया जनबाड़ी खाना परोस के सूते चल गईली है। जब खाना खत्म हो गई है तो बुढ़िया माई कहली है कि देखा बेटा हम तो आन्हर बानी, आँख से उतना लौकेला ना राती खान, तो ये समय हम अपन घरे कैसे जाई। तो दुखिया कहली है माई घरे जाए के का जरूरत बा, यही से सुत रही। तो जन बुढ़िया माई रहली है वही जा सुत रहली है। अब जैसे ही समय बीतल है 1-2 घंटा के तो माई कहतरी बेटा हमके तो शौच आ गइल बा, पेटवा तनी खराब लागता, तो कहाँ पे जाइल जा, कहाँ जालू तू हल्का होके। तो ई बात सुन के दुखिया कहली है माई इतना राती खान बाहरा कहाँ जाए, यही जा घरों में कोनो कोना में क देई। तो बुढ़िया कहली है ठीक बा। अब जैसे ही करे गईली है तो पूछली है बेटा भड़ करी कि छर करी। तो दुखिया तो नींद में रहली है तो कहली है कि माई भड़ कर देई। अब ई सुन के जब उनकर शौच हो गई है तब वो पूछली है बेटा हाथ कहाँ साफ करी।
तो कहली माई कहाँ साफ करे, हमरे कपारे पे पोस दी हमारे बारे में। अभी समय तब बीत गई है, जब सुबेरे भइल है तो दुखिया के लागल हम कोनो सपना देखत रहनी है, काहे कि उनके कोनो उसन महसूस ना भइल है। अब सुबेरे उठते उका कैली है कि नदी घाटे नहाए चल गईली है। अब जब नहाए गईली है तो उनके कप नहात रहली है और उनके कपारे पर से जन पानी बह के आवत रहल है उ सोना के कलर के रहल, पियर पियर लौकत रहल है। तो जौन आस पास के जौन मेहरारू नहात रहली है कुल उ कहत रही, अरे दुखिया तहार बरवा से तो जन पानी आवता तन पियर पियर लौकता, सोना खान लौकता। तो जब वो देखली है तो कहत रही हाँ भाई। तब उनके राती के सारा बात याद आइल है, उ दौड़ते अपन घरे गईली है। उनका मन में चलत रहा कि भाई हमार तो पूरा घर गंदा हो गईल होई, तो घर के पहले सफाई करब तबे नु नहाए। अब वो गईली है तो देखत तरी कि घर के कोना कोना में जन बा उ सोना भरल बा। अभी देख के तो बड़ी आश्चर्य में भी पड़ली है, खुश भी भइली है। लेकिन अब व्रत रहल है तो व्रत पूरा कैली है और व्रत पूरा करके अपन लड़का के बोलली है कि बेटा जा मौसी के घर से, सुखिया मौसी के घर से तराजू मांग के ले आवा, जैसे सोनवा नाप लिहल जाए कि कितना सोना बा। अब वो लइका तो लइका बा, उ तो बहुत खुश भइला भाई इतना सोना ओना देख के। लइकन के मन में तो वैसे कोनो बात ना पचला पेटे में, तो दौड़त दौड़त अपन मौसी के घर में गईले हैं और जाके कहले हैं मौसी के, मौसी तराजू दे द, हम माई मंगले बड़ी। अब उनकर मौसी ई सुन के कि तराजू चाहिए, उ तो बहुत आश्चर्य भइली है। तो कहली है कि तराजू का कर बलो गई, खाए के तो कुछ बा न तल के घर में, तराजू से का नापे के बा। तब उनका लड़का कहले हैं दुखिया के कि मौसी हमार घर में बहुत ज्यादा सोना आ गई बा, ओही के नापे के बा। तो सुखिया कहत रही कि अच्छा सोना नापे के बा, तू हमरा से झूठ बोला तारा। तो लड़का कहले है नहीं हम झूठ नहीं बोलत, हम साचे बोलत तनी। अब सुखिया सोचली है कि भाई तराजू मंगले बाड़ी बहिन तो कुछ ना कुछ जो जरूर नपी है। तो वो का कैली है कि तराजू के पीछे तनी गोंद लगा देली है कि कुछ नपी है, उस गोंदवा में तो चिपके जाई, तो हमरा पता चल जाएगी का नापतरी। अब वो तराजू दे देली है। तराजू ले के जन लइका बाड़े वो घरे अइले हैं। अब उसे सोना ओना नपाई है। तराजू ले के जब उनका लइका देले हाँ मौसी के आपन, तब मौसी फट फट उलट उलट के देखा तरी भाई का बा। तो देख ली है कि गोंदे में तनी सोना चिपकल बा। अभी देख के मौसी मतलब सुखिया मौसी सोचली है कि इनका घर में कहीं ना कहीं से तो सोना आइल बा, तबे ही कुछ दिन से कामो करे हमार घरे नहीं खियावत। अब वो गईली है अपन बहन के घरे, जाके पूछली है कि बहन का कैलू है जे इतना सोना तारा घर में आ गईल, का बात बा। अब दुखिया के मन में कोनो छल कपट ना रहल था, वो अपन बहन के साची साची सारा बात बता देली है कि भाई हमरा घर में माई आइल रही है, जितिया माई आइल रही है और उनकर कृपा से जन बा हमरा घर आज धन्य धान से भरल पुरल हो गईल बा। अब ई बात देख के वैसे तो बहन के खुश होके के चाहिए, तन सुखिया के जन बा उ तो चिंता सताए लगल। उ सोचलिए कि भाई हमरा बहन के घर में तो हमरो से ज्यादा धन हो गईल बा, अब का कइल जा। अब वो सोचली है कि अगली साल जब जितिया के व्रत आई तो हम हो यही करब जेंगा हमार बहिन कैले बाड़ी। अब एंगा कोनो साल बीतल, दोबारा जितिया के व्रत आइल तो अब जन बा वो सुखिया जन बाड़ी है जेंगा जेंगा दुखिया कैले रहली है वही कैली है। उ का कैली है साफ चाउर जन बा चुन के फेंक देली है, जन खुदी रहल के रख लेली है। वही साबो में पत्ता होता जन नीमन रहल सब फेंक के जौन ओकर खराब हिस्सा बा डंठल बा सबके बना उना के वही के खैली है और रख लेली है कि राती खान माई आई है तो उनके उहे खियाई। अब राती कान का भइल, अब वो आंख बंद करके महटिया के सुतल रहली है, काहे कि नींद उन तो आवत ना रहला, मन में तो छल कपट रहल है। अब वो सुतल रहली है, रात जैसे भइल है भाई उनकरो दरवाजा ठकठकाइल गईल है भगवान द्वारा। अब जब दरवाजा जैसे ही ठकठकाइल है तो दौड़ के गईली है, दरवाजा खोलली है तो देख ली है कि जितिया माई खड़ा बाड़ी, भगवान बाड़े खड़ा भेष बदल के। तो भगवान जो बाड़े वो कहले हैं, जितिया माई कहली है कि भाई बेटा हमरा के तो बहुते भूख लागल बा, कुछ खाए हुए के होखा तो दे दा। तब सुखिया कहली है कि माई हम तो खुदी के चाउर और डंठल के साग बनेले बनी, रउआ खाएब तो बताई। तो माई कहली है काहे ना खाएम बेटा, हमरा तो बहुत तेज भूख लागल बा, खियबू तो जरूर खाएब। अब वो खाना परोस के सुखिया उनके दे के सुते चल गईली है। ओकरा बाद जब उनकर खाना हो गईल है माई के, तो माई कहली है बेटा रात बहुत हो गईल बा, हमरा आँख से ज्यादा लौकेला ना, हम अपन घरे ना जा पाएब, बतावा का करी। तो सुखिया कहली है माई बाहरा जाला के कौन दिक्कत बा, यही जा सुत रही। अब वो सुत रहली है।
तनी देर बाद जन बा उनके सोच लग गई है माई के। त माँ कहली है कि भाई हल्का होके खातिर कहाँ जाए के बा बेटा, काहे कि हमार पेट तनी भारी लागता। तो कहली माई बाहरा का करे जाए, यही जा घरवे में कोनो कोना में क लेई। तब माई पूछली है बेटा भर भर करी कि छर छर करी। अब यही बतिया पे तो भूल गई रही है कि का हमार बहिन बोले रही है, तो उनका याद ना आयल है। तो कह दिली है माई छर छर कर दी। अब ओकरा बाद माई जब हल्का हो ले ली है तब कहली है कि बेटा हमरा हाथ साफ करे के बा कहाँ करी। तो वही ना कहलिए कि देखी माई हमार कपड़े में पोछ दी, हमार बारे में अपन हाथ साफ कर ली। अब जौन बारात तब बीत गई है, सुबेर भइल है। अब सुबेरे जैसे ही आँख खुलता सुखिया के तब देखा तारी घर जन बा पूरा घर गंदा हो गइल बा। छर छर कर के पूरा घर पातर पातर टट्टी से पूरा भल गइल रहल है। उनकर कपारो महकत रहल है। अब ये सब देख के तो केहू खुश ना होई, वो बहुत दुखी भइली है, बहुत गुस्सा आइल है उनके। और जाके साफ वाफ करके सबसे पहले जन बा अपन बहिन के बुलैली है, कहली है कि ई तू हमके झूठ बोले रहलू है, इतना ज्यादा देखा हमार घर गंदा करा दिलू, हमार कपार गंदा करा दिलू है, सोना कहीं और से ले बड़ू, हमके झूठा झूठा बोले तरु तू। अब यह बात पे दुखिया कहली है कि देखी बहन तारा मन में रहल है लालच और हमरा मन में ना रहल है। तारा घर में धन धान भरल बा, तो तू जन भगवान रूप बना के माई अली है तो उनके तू रूखल सूखल खिया देलू है, काच पात खिया देलू है। और हम बोले रहनी भर भर कर द, और तू कहलू छर छर कर द, तो माई छर छर कर देले बड़ी। तो अपना मन में कबो छल कपट ना रखे के चाहिए। अब ये बात सुन के सुखिया के समझ में आइल है कि भाई हम तो गलत कैले बानी। तब वही समय से सुखिया के मन के भावना बदल गई है और उ जनबा सबके खातिर अच्छा सोचे रखली है। लेकिन दुखिया के मन तब शुरू से ही साफ रहा। उ घरे गईली है और तनी मनी सोना ले आके सुखिया के भी दे देली है ताकि उनकरो जीवन जनबा ठीक से बीतो। अब ई तरह से जनबा दोनों बहन जनबा साथे हंसी खुशी रहे लगली है। और ई रहल है जीतिया माता के कथा। ता बहन कहल जा जीतिया भगवान की जय। और आपके ये कथा कैसे लागल, ये वीडियो कैसे लागल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।